हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है रिलेटिव एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ऑर्डर। ठीक है, हमें गिवन कंपाउंड की एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। एसिडिक स्ट्रेंथ will be directly proportional to the stability of anion, right? इसका मतलब क्या है? एसिडिक मतलब हो गया H+ रिमूव करेगा, H+ रिमूव करने के बाद जो एनाइन फॉर्म होगा, जितना स्टेबल एनाइन होगा उतना ही स्टेबल वो एसिड होगा। ठीक है, तो अगर हम उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें जो भी गिवन है हम उसके लिए लिख लेते हैं RCOOH है हमारे पास, राइट। अगर ये H+ रिमूव करेगा, एसिड है H+ रिमूव करेगा, तो हमारे पास बन जाएगा RCOO-। सेकेंड गिवन है ROH, तो अगर ROH H+ रिमूव करेगा -H+, तो ये बनाएगा RO-। ऐसे ही थर्ड है H2CO3, H2CO3 यानी कि अगर OH H+ रिमूव करेगा तो ये फॉर्म करेगा, यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला H रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, कोई एक H रिमूव कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है। ऐसे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है C6H5OH, यहाँ पे जाएगा OH, और अगर ये H+ रिमूव करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा O-। और लास्ट है H2O। ठीक है, H2O तो सीधे से हो गया, H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा, ये सीधे कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें कंपेयर करना है इसमें। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होता है, हमारे पास एनाइन की स्टेबिलिटी ये देख रहे हैं। फर्स्ट वाले को अगर हम देखें, फर्स्ट वाला फॉर्म कर रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में O पर ही नेगेटिव जा रहा है, तो ये बहुत स्टेबल होता है। नथिंग कैन बीट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑलराइट। तो ये बहुत अच्छा एसिड है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। तो अगर हम अपना ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी में RO नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, जो R है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये +I इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इसका रीजन है एनायनिक जो होता है, एनायन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से कम स्टेबल हो जाता है, और जो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर एग्जांपल लगा हो तो उससे एनायन स्टेबल हो जाता है, यानी कि इससे एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो R के +I इफेक्ट शो करने की वजह से अगर हम H2O से इसको कंपेयर करेंगे तो H2O के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर हम अपना ऑप्शन थर्ड देखें, ठीक है, इस पे भी डेफिनेटली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, O- है यहाँ पे। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो सेम ही ऑक्सीजन पे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही नेगेटिव आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, लेकिन इसमें OH लगा हुआ है। ठीक है, OH क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से फर्स्ट यानी कि RCOH के कंपैरिजन में इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर हम अपना ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन देखें, तो नेक्स्ट ऑप्शन में ये जो बन रहा है, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो O- जब इलेक्ट्रॉन अपनी रिंग पे डालेगा तो कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो बाकी के हमने अभी डिस्कस करे हैं, ये और ये इससे कम हो जाएगी। ठीक है, और तो अब बस हम इसको ऑर्डर पे डालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, RCOH में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और ये सिर्फ +I शो कर रहा है। ठीक है, तो +I की तरफ शो कर रहा है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दिस विल बी गिविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट सबसे अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा किसका, RCOOH का गिवन कंपाउंड से। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा H2CO3 का। ठीक है, दोनों में ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसमें OH नेगेटिव इसको थोड़ा कम स्टेबल कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा बच्चों, रेजोनेंस होने की वजह से C6H5OH। ओके, फोर्थ हो जाएगा बच्चों H2 और ROH में मैंने बताया था, R है +I इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए इसके कंपैरिजन में H2 का ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास ROH। ठीक है,
तो देखो हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रखा, उसके बाद हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रखा, उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से हमने ऑर्डर रखा। तो इसका मतलब अगर हम अपना ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन ए तो हमारा सीधे से इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जाएगा बच्चों। ये जो सेम ऑर्डर है ऑप्शन बी में है, ठीक है। RCOH H2CH3 C6H5OH देन H2 देन ROH हमारा आंसर है ऑप्शन बी। सी और डी भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों। थैंक यू।